हेलो दोस्तों, एग्जाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम शिफ्ट 1 का एग्जाम का एनालिसिस ऑलरेडी हम 12 बजे जैसा एग्जाम हुआ था, 12:30 बजे 1 बजे के आसपास कर दिया था। और अब क्या है कि हमारे पास शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कुछ आए हैं। तो आज अब देखने वाले हैं हम शिफ्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए और शिफ्ट 1 में किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्या नए क्वेश्चन आए हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो देखो, अगर हम सीधा पेपर देखें कि क्या आया है हमारे में, तो देखो ये है, मैंने कंबाइन कर लिया है। ये था हमारा शिफ्ट 2 का, कब का? ये 21 के लिए, 21 फेब को जो आपका एग्जाम हुआ है ना, 23 मतलब जो 21 फरवरी 2023 को आपका पेपर हुआ, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आए हैं वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। देखो, जैसे अगर पहले बात करूं, सबसे पहले तो पहला टॉपिक ही देखो क्या है। यहाँ पे मॉडरेट लेवल का बताया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें और लॉन्ग क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जो सोच रहे हैं ना कि 1 लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। इस बार क्या है, मल्टीपल लाइन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 3-3 लाइन का हो गया, 4-4 लाइन का हो गया, एमएसओ हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब रीडिंग में टाइम लग रहा है, तो ध्यान से पढ़ना है, उनको ध्यान से सॉल्व करना है। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन आया है, लेवल ऑफ टीचिंग पे पूछा गया है, मॉडल ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीएसएस मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से आपके क्वेश्चन बने हैं, मॉडर्न से और ट्रेडिशनल से, दोनों से आपका यहाँ पूछा गया है। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन का टाइप पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इवैल्यूएशन के टाइप। ठीक है ना, पढ़ते हैं ना आप, तो क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यहाँ पे क्या है, अडल्ट लर्नर्स। अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें एडल्ट लर्नर्स की, क्या हो गया, एक तो हमारे पास अडल्ट लर्नर्स हो गए, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास एडोलेसेंस वाले। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में पूछा गया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ये हमारा क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट रहा 21 फरवरी को जो हमारे पास आया। फिर अगर रिसर्च की बात करें, रिसर्च में क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा गया है आपसे, रिसर्च एथिक्स से आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पिछली बार क्या था, 2022 में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बन रहे थे। इस बार क्या है, बच्चों को समझ में भी आ रहा है और आपको सीधे पता चल रहा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करें आगे कि टाइप ऑफ रिसर्च से पूछा गया है, स्पेसिफिकली अगर बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बने हुए, मतलब जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है ना आपका एग्जाम का, वो क्या है, काफी हद तक रिपीट हो रहा है इस बार। अभी तक जो 2 शिफ्ट हुई हैं, दोनों में क्या है, रिपीट हुआ है आपका पैटर्न। फिर अगर बात करें क्या है, सैम्पलिंग के क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आपका 1 क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बना है भाई, देखो अब तक क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनना था हाइपोथेसिस से, अब क्या है, हाइपोथेसिस से बना है। हाइपोथेसिस में भी टेस्टिंग का शायद आपका क्वेश्चन बना था। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या है हमारे पास, कम्युनिकेशन को भी इजी लेवल का बताया गया है, बट क्या कहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो रट्टा मार के जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा क्या आपको समझ के क्वेश्चन करने होंगे। फिर अगर हम बात करें क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बना है, कॉन्सेप्ट से बना है कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग से पूछ लिया जाता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बना है आपका। ग्रुप कम्युनिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मास मीडिया से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप और मास मीडिया में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या होता है ग्रुप में और मास कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, मास मीडिया से कम्युनिकेशन बचा है। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन बना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बनता है क्या, 7 C's से, कम्युनिकेशन के 7 C's क्या है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम आईसीटी भाई, देखो पिछले में भी क्या हुआ था, रिपीट हो रहे हैं कई सारे क्वेश्चन। जैसे क्या है, इजी तो बताया जा रहा है, इजी से मॉडरेट लेवल बताया जा रहा है। रैम रोम आपका हर बार पूछा जाता है, मेमोरी से यूनिट, सबसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या है, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी का पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, टाइप ऑफ मालवेयर, देखो यहाँ पे अटैक्स वगैरह आ जाते हैं, अटैक आ गए आपके, फिशिंग अटैक पूछा गया था, वायरस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फिर क्या है, फुल फॉर्म आपकी हर बार आती है। ठीक है, और एसएसडी से आपका किसमें आया था, शिफ्ट 1 से क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, फिर नंबर सिस्टम दोनों शिफ्ट में आया है, शिफ्ट 1 में भी आया है और शिफ्ट 2 में भी आया है। भाई ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि नंबर सिस्टम आपका बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब नंबर क्या है, ये नंबर आपके नंबर सिस्टम आपके इंपॉर्टेंट हो रहे हैं किसमें, आपके आईसीटी में। फिर अगर बात करें हम किसका, ये देखो सुपर फॉल ऑफ शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ये भी है ना, और ब्लॉक का भी पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो ये क्या है, आईसीटी का पार्ट था जो हमारा पूछा गया एग्जाम में अभी तक 21 तारीख को। ठीक है, आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आने वाले टाइम में ये रिपीट होने के चांसेस इनके हाई हैं। ठीक है ना, अगर आगे बढ़े हम, डीआई क्या है, डीआई देखो सिंपल बताया गया, सिंपल से मॉडरेट लेवल, बट बताया गया कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब कैलकुलेशन फिर से वही बात कि कैलकुलेशन उसको ज्यादा लगेगी जिसने कहीं प्रैक्टिस नहीं की, जो प्रैक्टिस करके जा रहा है ना, डीआई लगभग लगेगा, डेली एक डीआई कर रहा है, उसको कैलकुलेटिव नहीं लग रहा है, उसको आराम से इजी ही बता रहा है। फिर अगर हम मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो ये भी मॉडरेट लेवल का अगर आ रहा है। अभी तक देखो एज का क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया है, एज का क्वेश्चन शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 दोनों में आया है और हम एज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हर टाइप के क्वेश्चन एज के हमने कर लिए हैं, मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जितने भी हैं। नंबर सीरीज, आज सुबह ही नंबर सीरीज पढ़ा है हमने कि नंबर सीरीज में भी क्या है, सब्ट्रैक्शन बेस्ड। देखो पहला ही टाइप का क्वेश्चन था, मैंने जो बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड, तो ये क्या था, सब्ट्रैक्शन बेस्ड आपकी सीरीज पूछी गई थी, कुछ ना कुछ यूनिक सेम नंबर क्या था, माइनस हो रहा था कहीं। फिर अगर टाइम एंड डिस्टेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड डिस्टेंस से यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन बना है, रेशियो एंड
प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन बना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन से हमने क्वेश्चन सारे टाइप के देख लिए हैं, तो यहीं से सीधा क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, जो हमने पढ़ा है, या जो जनरल टॉपिक्स पूछे जाते हैं ना वही पूछे जा रहे हैं, कोई अलग से हमारा कोई नया टाइप नहीं आ रहा है। फिर अगर हम आगे बढ़े, क्या है लॉजिकल रीजनिंग। भाई लॉजिकल रीजनिंग को लोग डिफिकल्ट बताते हैं, क्यों? इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन जो होता है ना वो होता है इंडियन लॉजिक। और देखो यहाँ पे इंडियन लॉजिक आ गया है। इंडियन लॉजिक से क्या पूछा गया है? इंडियन लॉजिक से आपकी फैलेसीज पूछी गई, ठीक है। फिर अगर बात करें क्या है यहाँ पे, देखो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहां से पूछा जाता है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार आता ही है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किस टाइप का होता है। एग्जाम पर पूछ लेता है कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का है, कौन सा इंडक्टिव रीजन का है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका शिफ्ट 1 में, है ना। और यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम आपका आ गया। वेन डायग्राम मतलब इस तरीके की आपकी फिगर बनी हुई होती है, कुछ पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही से रिप्रेजेंट करेगा, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछा जाता है, तो वो है यहाँ पे आपके बन चुके हैं। फिर अगर आरसी की बात करें, आरसी देखो आरसी यहाँ पे इजी ही है, इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब रीडिंग करके आपके 5 के 5 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। आपको बस कॉन्सेंट्रेशन से आपकी जो है पैसेज को पढ़ना है। फिर अगर बात करें क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये शिफ्ट 1 का टॉपिक है। आपको बताया था कि शिफ्ट 1 में इस टॉपिक से पूछा गया था। शिफ्ट 2 का थीम अभी बच्चे बता नहीं पाए, तो अगर हम आगे बढ़े आगे हमारे देखा हायर एजुकेशन, जिससे पिछली बार क्वेश्चन शिफ्ट 1 में ज्यादा निकल नहीं पा रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आ चुके हैं बाहर। जैसे कि क्या है, एंशिएंट एजुकेशन से आपके क्वेश्चन बने। एंशिएंट एजुकेशन में भी किसका बना है, हायर इंस्टीट्यूट जो थे ना हमारे पास, जो एंशिएंट में थे, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, इन सबसे क्या है हमारे क्वेश्चन बने हैं, तो ठीक है। अब फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या 68, 86 और 2020 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही पढ़ के जाना है। एक भी पॉइंट तीनों में से मिस नहीं करना है। कब बनी, कैसे बनी, क्या क्या इसमें आउटकम्स थे, क्या क्या इसमें मेन फोकस था, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया, ये सब चीजें हमें पढ़ के जानी है। फिर वैल्यू एजुकेशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया भाई। वैल्यू एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, बट इससे क्या है काफी सारे क्वेश्चन आपके पिछले 2-3 सालों में देखे गए हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वैल्यू एजुकेशन से। कभी मैचिंग का क्वेश्चन बन जाता है, कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, कभी डेफिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे क्या है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है। फिर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हमारी एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में क्या पूछा गया है, देखो ग्लोबल वार्मिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आपका शिफ्ट 1 में भी आया था और शिफ्ट 2 में भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है। फिर एक कंपैरिजन था चाइना और इंडिया को लेकर, शायद ग्लोबल वार्मिंग के मिशन पे था या किसी न किसी पे हमारा जो है कंपैरिजन पूछा गया है इंडिया और चाइना का। फिर वाटर पॉल्यूशन से आपका शिफ्ट 1 में क्वेश्चन बन चुका है। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ क्या है आपका एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन का टॉपिक आ रहा है तो मतलब सारे पॉल्यूशन हमें कवर करके जाने, क्योंकि आप जैसा इसमें वाटर का आ गया, हो सकता है किसी में और का दूसरा आ जाए। और सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछा जा रहा है आजकल, नॉइज पॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर अगर बात करें, देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड क्यों पूछा जा रहा है। लैंडस्लाइड काफी सारे हमारे पास नेचुरल कैलामिटीज में आते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल हैजार्ड्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी के टाइप आते हैं हमारे 2, ठीक है ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसी से हमारा टॉपिक क्या बना है, जियोथर्मल एनर्जी से हमारा टॉपिक बना है। तो देखो ये सारे टॉपिक्स थे जो अभी क्या है 2023 के पहले पेपर में, जो फेज 1 का फर्स्ट डे था क्या 21 फरवरी, तो उसके दोनों शिफ्ट में क्या है, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बने। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या आपने पढ़ रखा है और क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, जो आपके ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक्स हम मतलब टॉप 5 में माने चलते हैं, उन सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। तो ये क्या है, यही टॉपिक्स आपके रिपीट होने वाले हैं। आने वाले टाइम में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जहाँ फर्स्ट फेज की बात करें तो। और क्या है, अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको इससे एडवांस टॉपिक भी करने होंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप जो जिनका भी एग्जाम है वो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी फेज 2 का भी सिटी इंटीमेशन आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं अपनी सिटी की कौन सा आपकी अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा डेट को आपका एग्जाम है, ठीक है। बाकी आप शिफ्ट 1 का एनालिसिस देख सकते हैं, वो भी चैनल पे ऑलरेडी मिला है। बाकी जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उन सबके गुड विशेष, और बाकी तैयारी करते रहिए अपनी। थैंक यू।